गुरुदेव, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का पर्व बहुत खास माना जाता है, जो कि माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती को ज्ञान और कला की देवी माना गया है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए समर्पित माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि अगर इस दिन कोई व्यक्ति माँ सरस्वती की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करता है तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता मिल सकती है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी क्या है और कब मनाते हैं, यह तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। बसंत पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस बार माह शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार साल 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी को ही मनाई जाएगी। असल में बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। शास्त्रों में निहित पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें सबसे पहले जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। जीवों और मनुष्यों की रचना के बाद भी वातावरण बेहद शांत लग रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति ली और अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का। इस जल से हाथ में वीणा धारण किए देवी सरस्वती प्रकट हुई। फिर ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी सरस्वती के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इस कारण इस तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। परंपराओं के अनुसार पूरे साल को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु है। इन ऋतुओं में से बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। ऐसे में जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी और मौसम सुहावना रहता है। बसंत पंचमी के दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। यह दिन विद्या आरंभ या अक्षर अभ्यास के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। इसलिए आज के दिन माता पिता अपने बच्चे को माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ विद्या आरंभ कराते हैं। यह त्यौहार पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन पंचमी तिथि सूर्योदय और दोपहर के बीच में व्याप्त रहती है उस दिन को सरस्वती पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसे बसंत की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। यही आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्यौहार हर साल माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस त्यौहार का किसानों के लिए काफ़ी महत्व है। बसंत पंचमी के दिन सरसों के खेत लहराते रहते हैं और लहलहा उठते हैं। बसंत ऋतु के
आने से पेड़ पौधे फल फूल खिलने लगते हैं और कई जगहों पर इन दिन पतंगबाजी भी होती है। पंजाब क्षेत्र में इसे बसंत के 5वें दिन पतंग को उड़ाकर मनाते हैं। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, अतः सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना भी करते हैं। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं और तरह तरह के खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है, जैसे बूंदी के लड्डू, पीले रंग के मीठे चावल इत्यादि। बसंत शब्द का अर्थ है बसंत और पंचमी का 5वें दिन, इसलिए माघ महीने में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो इसे महीने के 5वें दिन यानी पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में माँ सरस्वती का पूजन होता है और सभी विद्यार्थी विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा यानी ऋतुराज भी कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम में हर जगह धरती पर हरियाली होती है। इसी मौसम में गेहूं और सरसों की खेती की जाती है और ऐसा लगता है कि गेहूं के खेतों में हरे रंग से लहराती हुई नजर आती है और दूसरी तरफ पीले सरसों के खेत सोने जैसे लगते हैं, मानो हर जगह सोना बिखरा दिया गया हो। बसंत पंचमी के दिन ही होलिका की मूर्ति के साथ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक सार्वजनिक स्थान पर रख दिया जाता है। अगले 40 दिनों के बाद होली से एक दिन पहले श्रद्धालु होलिका दहन करते हैं, जिसमें छोटी छोटी टहनियाँ और अन्य ज्वलनशील सामग्री भी डाले जाते हैं। हमारे भारत में कोई भी त्यौहार मीठे के बिना अधूरा माना जाता है, तो चलिए देखते हैं कि किस जगह पे अलग अलग प्रकार के मीठे पकवान बनाए जाते हैं। बंगाल में माँ सरस्वती को बूंदी के लड्डू और मीठे चावल अर्पित किए जाते हैं। बिहार में मालपुआ, खीर और बूंदी माँ सरस्वती को अर्पित करते हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ भगवान कृष्ण को केसरिया चावल अर्पित करते हैं। पंजाब में यहाँ मीठे चावल, मक्के की रोटी, सरसों का साग खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था। लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए लोग रति मदन की पूजा और प्रार्थना है। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए उस दिन उनकी पूजा की जाती है और उस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार वाग देवी सरस्वती ब्रह्मस्वरूप कामदेव और सभी देवताओं की प्रतिनिधि है। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। अमित, तेजस्विनी और अनंत गुण शालिनी देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन को देवी के रहस्योद्घाटन का दिन माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का आवाहन कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पुराणों में भी बसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बसंत पंचमी को शुभ मानने के अनेक कारण हैं। यह त्यौहार आमतौर पर माघ महीने में आता है। माघ मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस महीने तीर्थ क्षेत्र में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में देव नामक गांव है। इस गांव के सूर्य मंदिर में देवता की मूर्ति को बसंत पंचमी के दिन स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता को स्नान कराया जाता है
तथा उनके पुराने कपड़े बदलकर उन्हें नए लाल कपड़े पहनाए जाते हैं। भक्त इस दिन गीत, संगीत और नृत्य का उत्सव मनाते हैं। इस दिन का उत्सव सृष्टि में नव चेतना और नवनिर्माण के कारण हुए आनंद को व्यक्त करना और आनंदित होना है। बसंत पंचमी का कृषि संस्कृति से संबंध है, ऐसा ध्यान में आता है। उस दिन नवान्न इष्टि, यह एक छोटा यज्ञ किया जाता है। इस दिन खेतों में उगाई गई नई फसल को घर में लाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। राजस्थान, मथुरा तथा वृंदावन में इस दिन विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। इस दिन गणपति, इंद्र, शिव और सूर्योदय से प्रार्थना भी की जाती है। बसंत ऋतु में वृक्षों में नए पल्लव आते हैं। प्रकृति के इस बदलते स्वरूप के कारण मनुष्य उत्साही और प्रसन्नचित्त हो जाता है। यह पर्व संक्रमण का प्रतीक है। कुंभ मेले में उसके अवसर पर बसंत पंचमी का दिन खास माना जाता है। इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान होता है।